देखिए एक बात को समझो, ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर अभी समझ लोगे ना तो बड़े फायदे में रहोगे, नहीं तो बहुत नुकसान में जाओगे। रिलेशनशिप, बात तथ्य की है और सत्य की है, ठीक है ना? सत्य हटाओ, तथ्य की है। मान लो अगर एक व्यक्ति आपको पसंद क्यों आया है, क्योंकि वो क्या है, अच्छा रीडर, मतलब खूब पढ़ने वाला व्यक्ति है, नहीं? समय के साथ क्या हो जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, 32 से 5 बच जाएंगे दांत, नहीं? और हो सकता है नाई की जरूरत भी ना पड़े एक टाइम के बाद। स्किन हवा में झूल रहे होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन वो क्या रहेगा हमेशा, क्योंकि आपने उसको क्यों पसंद किया, क्योंकि वो क्या है, एक, तो वो आपकी पसंद कभी कम होने वाली है? रीडर की जगह पायलट हो, आर्मी पर्सन हो, पुलिस ऑफिसर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी गुण के चक्कर में से क्या किए आप, पसंद किए, तो क्या वो गुण उसका कभी कम होगा? आपका रिलेशन मेंटेन। लेकिन आजकल क्या ब्रेकअप कल्चर है ना, कल्चर का एक भाग हो गया है। पता है रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि आप किसको देख के पसंद करते हो? एक बॉडी आपको अच्छा लगा, आपको क्या आ गया, दूसरा बॉडी उससे क्या मिला, पहला वाला अब क्या लग रहा है, नापसंद, हो क्या गया, क्या हो गया, ब्रेकअप। अब यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, मान लीजिए कई दफा क्या हुआ कि शुरुआत आपने मूर्खता में किससे कर दी, शुरुआत आपने मूर्खता में किससे कर दी, कि बॉडी बेसिस पे अट्रैक्ट हो गए, और अब जुड़ इतना चुके हैं कि हटाए ना हट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अंदर क्या डेवलप करो, और जब धीरे धीरे कौन क्या आपको अच्छा लगने लगेगा, तब हटाए नहीं हटोगे, ठीक है? मुझे दुनिया में सबसे अच्छा चीज पता क्या लगता है, दुनिया में सबसे अच्छा चीज बात करना। कोई व्यक्ति मिले जो चीजों पे क्या करे, बात, नहीं? मैं भी 2-3 दिन की छुट्टी के लिए गया था, वहां पे कुछ लोग थे, हम लोग बैठ के घंटों बात करते थे, पॉलिटिक्स पे, साइंस पे, इकोनॉमिक्स पे, घंटों। कोई ज्यादा काम था नहीं, सब चेयर लगा के बैठ गए, 5-6 आदमी, घंटों बातें किए जा रहे हैं हम लोग, बढ़िया। रिलेशनशिप पे लोग बोलते हैं कि नहीं, बात में लोग क्या कर लेते हैं रिलेशनशिप में आने के बाद, टाइम खराब। कोई टाइम खराब बात करने में नहीं है, अरे बात करो ना जियो पॉलिटिक्स पे, टाइम खराब होगा, टाइम का पूरा पूरा क्या होगा, उपयोग। जाओ डेट पे, आर डी शर्मा किताब लेके, मंगा लिए थोड़ा सा स्नैक्स, और शुरू हो गए मैथ्स पे डिस्कशन करना। अगले दिन उठा लो क्लास 12 का एनसीईआरटी, गए मस्त बैठे, मंगाए फिर से स्नैक्स, 1 घंटा नहीं, 6-6 घंटा का डेट चल रहा है, 8-8 घंटा का डेट चल रहा है। एक सामने में रेस्टोरेंट में रूम भी बुक कर लिए, 4 घंटा के बाद थक गए, जाके आधा 1 घंटा सो गए,
फिर आए, फिर से चल रहा है डेटिंग। आज डेट पे क्या हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री। ऐसा डेटिंग रोज करो, क्या बुराई है? डेटिंग में तो ही बुराई है। लड़कियों का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि लड़के अच्छे मिलते नहीं है। भाई लड़के में दिक्कत नहीं है, वो गया था बेचारा, क्या जियो पॉलिटिक्स पे क्या करेंगे बात। और जियो पॉलिटिक्स सुनते ही देवी जी को पहला अटैक आ गया। इस पे हम कैसे बात कर सकते हैं? और देवी जी फिर जो रूप रंग लेके गई है, और जिसे कुछ आता जाता है नहीं, तो फिर उस रूप रंग का जो कराया जा सकता है वही वो करेगा। उसमें खराब कैसे हो गया? नहीं है बात। अब ये मेरे पास ये फोन है, नहीं, अगर ये काम करता है फोन, तो मैं क्या करूं? इस फोन से काम करूं, काफी नॉलेज दे सकता है मुझे, काफी कुछ कर सकता है, लेकिन ये फोन काम ही नहीं करता। बस दिखने में क्या है, एकदम दिखने में हमारे बगल से क्या है, अच्छा, और काम करता तभी फोन किस काम का है? कहीं रख दो, देखो, टच करने में अच्छा लग रहा है, छुओ, मुलायम है, नहीं वही हो सकता है ना। बैठो यहाँ पे, इसको सहलाओ, दिखने में क्या लगता है, बढ़िया है, ठीक है। जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते ढंग का काम, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा फिर? लड़के खराब नहीं है, लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है। किसी को फर्जी शीशा लेने में मजा नहीं आता है, सबको नरक ही लगता है। सब चाहता है क्या करे, एक अच्छे लेवल की बात। नहीं, दुनिया में सबसे पहले आपको क्या बनना चाहिए? एक दूसरे का सच्चा दोस्त है। एक सच्चे पति पत्नी तभी हो सकते थे, बोलो क्या है, एक सच्चे दोस्त। दोस्त में क्या है, दोस्त और पति पत्नी में क्या अंतर है? दोस्त और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या अंतर है? यहाँ पे सेक्सुअल एंगल जुड़ जाता है। नहीं, सेक्सुअल एंगल को हटा दे तो दोस्त मतलब क्या है, जो एक दूसरे की भलाई के लिए करे। नहीं, एक दूसरे की भलाई के लिए कुछ भी, भलाई के लिए। अब भलाई के लिए पहले बात समझ लीजिए कि हम लोग इससे पहले समझ चुके हैं ना, क्या कि पता होना चाहिए भलाई मतलब क्या। आप पहले खुद का कुछ भला किया हो तो ही दूसरे को क्या दो, सलाह दो, और उसी से सलाह भी लो जिसने खुद का क्या किया रखा है, कुछ भला कर रखा है थोड़ा भी। वही सलाह, जिसने आज तक जिंदगी में एक भी काम ढंग का नहीं किया, वो किसी, वो बनता है, उसको हक बनता है सलाह देने का। तो या तो ध्यान रखना, या तो आओ किस चक्कर में किसी के साथ, तो गुन जाएगा और आपका रिलेशन खत्म होगा, और एक तरीके का बात होगा, दोनों का विकास होगा। अगर गलती से किस चक्कर में चले जाते हो, अभी दो ऑप्शन है, या तो इतना छोटे लेवल पे है कि क्या कर दिए, नहीं, इतना हल्का था कि छोड़ दिए। कभी चीजें गहरा जाती है इतना, तो क्या डेवलप करो, ऑप्शन तो है ना। नहीं, हर स्टेज पे कोई ना कोई दवाई तो है ही, गुण डेवलप करो। अब फिर एक दूसरे को किससे किससे जुड़े, एक दूसरे के गुणों से जुड़ो, नहीं क्वालिटी से, नहीं क्वालिटी से आपस में क्या हो, अटैच हो, तब जाके वो जो एक लेवल होता है रिलेशनशिप का बेस्ट। दो पति पत्नी हैं, दोनों क्या लिखते हैं, बुक, स्वर्ग है ऐसा जीवन। अगर दोनों लेखक हैं तो जन्म जन्म लेते ही आपकी शादी करवा दी जाए, इतना अच्छा चीज है शादी करना, तो कितना महान है। नहीं, वो एक अलग फील्ड में लिख रहा है, ये एक अलग फील्ड में लिख रहे हैं, दोनों मिलकर एकदम गजब लेवल का बुक लिखे जा रहे हैं। दोनों थिंकर है, राइटर है, रीडर है, साइंटिस्ट है, गजब। शादी अरे धूमधाम से करो, नहीं शादी कर ले, तुरंत कर लो, अभी के अभी। कहाँ पे, अरे वही कहीं पे कर लो, सब जगह अच्छा है।
गलत शादी तुम गंगा के बीच में खड़े होकर करो तब भी फालतू है, और सही शादी वहां पे बैठे हैं, हो गई शादी, हो गई, हाँ खत्म, बढ़िया है, सही है, बढ़िया है। ध्यान रखिए आप लोग जिस एज में हैं, अभी पढ़ोगे, हर आदमी कभी ना कभी अपने लाइफ में इस फेज से भी क्या होता है, गुजरता है, बिफोर मैरिज नहीं। और क्योंकि बिफोर मैरिज ही मामला कचड़ा रहता है, तो आफ्टर मैरिज भी मामला क्या रहेगा, नहीं, मेरा हाथ टूटा है, मैं बैठा रहा हूं तो कल भी हाथ टूटा ही, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। या कैल्शियम बन भी जाता है, नहीं, बोन कैल्शियम डेवलप, तो क्या हो जाएगा, टेढ़ा हाथ हो जाएगा, यही होगा ना। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हाथ तो टूट गया, रिलेशन तो बना लिए बॉडी बेसिस पे, अब ठीक करो, प्लास्टर दो, सपोर्ट रखो, ठीक हो जाएगा, गुण डेवलप करो, मामला क्या हो जाएगा, क्वालिटी नहीं। और क्या बनो, सच्चा दोस्त, किसी प्रकार का, ये हर प्रकार के रिलेशन में लागू होता है, ठीक है ना, एक ही में नहीं होता है। बॉयज भी बॉयज के बॉडी को देख के अट्रैक्ट होता है, उस प्रकार से नहीं, लेकिन अलग प्रकार से। आपसे मैं पूछता हूं, आपकी क्लास में 10 बच्चा हो, एक हो महा एकदम कोयला, उसके सामने फेल हो, नहीं, 4 दांत बाहर निकला हुआ, एक कान थोड़ा सा कटा, उसको भी दोस्त बनाओगे? और दूसरा किसी को फिल्मी बच्चा आ जाए, नहीं, एकदम गोरे गोरे से, उसको नहीं बनाना चाहोगे दोस्त अपना, है ना? तो क्या लगता है, बस अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होता है बॉडी को देख के, सेम जेंडर में भी होता है। टीचर भी सबसे ज्यादा किसका पूछ करता है, जो बच्चा दिखने में क्या हो, थोड़ा सा स्मार्ट, नहीं? तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। कैसे गड़बड़ा गया, स्मार्ट है लेकिन पढ़ने में महादुर, टीचर ने सब, तो उससे बात करके टीचर ने वो बात करेगा तो क्या बोलेगा, फालतू ही बात बोलेगा ना, उस टीचर का टाइम खराब, उस बच्चे का टाइम तो खराब ही है, उस चक्कर में उसने क्या किया, पूरी क्लास का भी टाइम क्या कर दिया। अब टीचर के पास 2 ऑप्शन है, या तो उस बच्चे से बात करना, लेकिन बच्चा है, क्लास का है, बात करना तो नहीं छोड़ सकते हैं, उस बच्चे के अंदर क्या विकसित करो, शरीर को मत तो कम दीजिए, ज्यादा किसको मत दीजिए, तो संबंध अच्छा होता है, शुभ होता है, और धरती पे स्वर्ग होता है। और ऐसा संबंध बिल्कुल हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है बनाना, बनाओ, ये बनाओ, बढ़िया है। और ना मिल पाए तो अकेले रहो, वो बढ़िया है, नहीं? तो या तो हो नहीं किसी के साथ संबंध में, तो ध्यान दो क्या, कि एक गुणवान व्यक्ति, सोचनीय व्यक्ति, आ ही चुके हैं तो गुण डेवलप करो। या तो सब्जी बनाते समय नमक डाल दो, अब बन गया है, बाद में डाल दो, ठीक हो जाता है थोड़ी देर में, है ना? हाँ, वे बोलते कि नहीं, सामने वाला को हम गुणवान बनाना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पा रहा है, भाई पहले आपने पूरी मेहनत की, फिर वही है, नहीं? हम लोग किसी की तरफ क्या करते हैं, उंगली, तो 4 उंगली हमारे तरफ होती है, नहीं? पहले खुद को बहुत अच्छे तरीके से देख लो, नहीं? कबीरदास जी का दुहाई भी है ना, मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है? चलिए, तो अभी तो ये क्वेश्चंस हैं, अभी और लिखना है। आप देखिएगा ना एक चीज, क्या आप कितना भी अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम बहुत क्या डेडिकेटेड हैं किसी भी संबंध में, अगर आपका संबंध का आधार क्या है, बॉडी, नहीं? और बॉडी से डायरेक्ट किसका रिलेशन है, हर प्रकार की एक्टिविटी जो सेक्सुअल है, तो क्योंकि किससे लेना देना इसका, आकर्षक शरीर से,
तो सामने वाला का शरीर जैसे ही थोड़ा सा आकर्षक क्या लगेगा आपको, या दूसरा का इससे क्या लगेगा ज्यादा, आप डाइवर्ट हो जाइएगा। बॉडी वाला रिलेशनशिप में सबसे कचड़ा यही चीज है, एकदम वाहियात, कि हर अगला दिन कोई अगला पसंद आ जाता है। नहीं ये बात तो किससे है, गुण से, चेतना से, ज्ञान से, उस व्यक्ति के स्वभाव से कुछ लेना देना ही आपको नहीं है। लेना देना किससे है मात्र, तो बॉडी तो हर दिन अच्छा मिल जाएगा। नहीं है बात, चिड़ैया फुर, नहीं सुनते हो, 2 बच्चे की माँ पड़ोसी के साथ फरार। क्यों 2 बच्चे की माँ पड़ोसी के साथ क्यों फरार, पड़ोसी का बॉडी क्या था, माँ फरार। अगर क्योंकि दोनों पति पत्नी में रिलेशन कैसा होता कि दोनों क्या है, रीडर है, थिंकर है, राइटर है, डॉक्टर है, तभी फरार होता, नहीं होता। तभी फरार होता। उसे क्या बोलते हैं, आत्मा का मिलन, सोलमेट। और यहाँ पे हर अगला व्यक्ति स्टेटस लगाता है, शी इज माई सोलमेट। अच्छा, तुम्हें अपना नहीं पता, सोलमेट बोल रहा है तू। 4 दिन पहले का चेक करो, किसी और के इंस्टाग्राम पे भी सेम व्यक्ति का फोटो लगा था, अब वो उसकी भी सोलमेट है। अब 5 दिन बाद किसी तीसरे पे लगेगा, नहीं होता है। और फेमिनिज्म तो पता ही है आप लोग को, नहीं? तो सुनो, एक बात याद रखना, मेरी गांठ मान लो, अगर रिलेशनशिप का आधार क्या है, ब्रेकअप, चीटिंग, एक 10 टू द पावर 1 करोड़ % गारंटेड। 1-2% नहीं, 10 टू द पावर 1 करोड़ बोल रहे हैं। एक के बाद 1 करोड़ जीरो लगा लो, उतना % गारंटेड। अगर आधार क्या है, क्योंकि बॉडी कल ना कल अगला पसंद ही आ जाएगा। रुस्तम फिल्म आने के बाद लोग डायलॉग देते थे क्या, भैया फौज में भाभी मौज में। रीजन, भाभी के लिए जरूरी क्या था, भैया का, भैया जी हैं नेवी जहाज में, भाभी दूसरा ढूंढ ली। अगर भैया के लिए, भाभी के लिए क्या पसंद होता, भैया का महान काम, तो भाभी भी किसमें बिजी होती, किसी महान। और ऐसा घटना कभी घटता ही नहीं। तो अगर रिलेशनशिप किसी का भी किस पे आधार है, 10 टू द पावर इनफाइनाइट कर दो, जीरो लगाओ उसके बाद जितना लगाना है, नहीं पॉसिबिलिटी है, गारंटी है। जो आप ब्रेकअप, धोखा जो ही बोलते हैं, वो होगा ही होगा, और नहीं भी होगा तो किसी का मजबूरी होगा। और सामने वाला हर अगला दिन अगले किसी को देख के अट्रैक्टेड फील करेगा, वो बताए नहीं, अलग बात है, क्योंकि सामाजिक संस्कार का हम लोगों ने पुट्टी पेंट चढ़ा के रखा ही हुआ है। सुनेंगे ना, एक से एक जलील होता है, नहीं एक से एक जलील शो, कॉमेडी शो वगैरह रहता है, उस समय देखे होंगे ना, बड़ा इस बात को ग्लैमराइज यानी कि ग्लैमरस करके बताया जाता है कि नहीं इनको पड़ोसी पसंद आती है। नहीं, हर फिल्म में कॉमेडी का एक सीन होता है। ये क्या दिखा रहा है, आज के समाज का है ना, आज के समाज ने एक इंसान को बता रहा है, क्योंकि इंसान किससे संबंध बनाता है, तो अगला व्यक्ति क्यों नहीं, भाई बॉडी तो सबका एक से एक बेहतर बॉडी है दुनिया में, नहीं यू माई शाहरुख है, वहां पति बैठा है,
वहां कोई पूछता है इंटरव्यू करने वाला, अच्छा आप शाहरुख की शादी कर लेंगे? तो बोलते हैं हाँ। और पति भी उस शो में बैठा रहता है, कुछ लोग आते हैं उस शो में, अब शो अलग तरीके से चलता है, वो इंडिया का ग्रेटेस्ट शो, कॉमेडी शो नहीं, सबसे बड़ा कॉमेडी किंग उनको बोला जाता है इंडिया में। और यहाँ पति के सामने क्या बोले, हाँ शाहरुख के साथ तो मैं भाग सकती हूँ। उसका पति मुस्कुरा रहा है। दोनों को नहीं, अभी मर जाना चाहिए। नहीं है बात, आप ये बोलो कि नहीं, एक्टर को नहीं कि हाँ भाई ठीक है, आप क्या हो, अच्छा एक्टिंग करते हो, गुड सर, आपसे नहीं गला मिलना है, बिल्कुल बेशक, क्यों नहीं भाई, अच्छे एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं, गला मिलना वाजिब बात है। ये क्या है बात, यू माय शाहरुख, नहीं, हर अगले लड़के से पूछो तो हाँ हाँ कि नहीं, तो अपना बॉयफ्रेंड या पति को छोड़ के शाहरुख खान के तुरंत भाग जाऊंगे। ऐसा कोई बोलता है ना भाई, उससे दूर रहो। इससे अच्छा है जीवन भर नहीं, अगर जीवन 1 करोड़ साल का है तो अकेले रहो, वैसे तो बड़ा कम साल ही होता है। जो एक सार्थक काम नहीं कर सकता उसके साथ रहना आपके लिए भी नरक है, उसके लिए भी नरक है, दुनिया के लिए नरक पैदा करेगा उसे। दुनिया में सारा बमंडल किसने फैलाया है, जो लोग ढंग का काम, उन्हीं का फैलाया गया सारा बमंडल, है ना? नहीं है, ढंग का काम नहीं करोगे, भर दिन दिमाग में घूमेगा, 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 जंगल बर्बाद कर दोगे। अरे रिसोर्स कहां से आएगा, जंगल को काट के ना, सारा चीज तो कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेटेड है, नहीं नहीं है कि नहीं है? आयरन अर्थ से, अरे कोई भी कपड़ा बनता है आयरन जरूरी है ना, सिलिकॉन जरूरी है ना, जर्मेनियम जरूरी है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना, सिलिकॉन चिप, लिथियम बैटरी। इसके आधार पे किसी से अट्रैक्ट हो, लिख लो, या तो फिर तुम ऐसे हो कि नहीं भैया यूज एंड थ्रो, तब तो कोई दिक्कत, आप आदमी जाहिल हो तो आपके लिए गुणवत्ता कोई मायने रखती भी, लेकिन आदमी ऐसे हो कि नहीं, यूज एंड थ्रो नहीं है, लेकिन रीजन है रिलेशनशिप, माने क्या, धोखा या जो भी आप जितना घटिया से घटिया सोच सकते हो होना निश्चित है। पता है इंडिया में लोग शादी तुरंत क्यों करना चाहते हैं, इंडिया में लोग शादी तुरंत क्यों करना चाहते हैं पता है? 3 रीजन हो सकता है। पहला रीजन ये होता है क्या, कि दोनों चाहते हैं साथ में कुछ अच्छा काम करे तो साथ में रहने, ऐसा इसके लिए शादी करना चाहते हैं, फालतू है। मेन सबसे बड़ा दूसरा रीजन ये हो सकता है कि साथ रहने का शौक है, तो साथ रहने का शौक है मतलब आपको एकदम बलबला के हार्मोन आप पे हावी हो रहा है, तो फिर समझ ही रहे हो क्या, कुछ दिन में दोनों क्या होने वाले हैं बहुत जल्दी, एक ही घर में अलग, एक घर में अलग नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा में आपको पता है डेटा क्या कहता है, इंडिया में 40 से 60% लोग अपने मैरिज के बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, और साथ में घर में रहते भी हैं, और पति पत्नी दोनों को पता है, पति को ही पता है कि मेरी पत्नी का किसके साथ संबंध है, अब पत्नी को ही पता है मेरा पति किसके साथ संबंध, दोनों साथ में रहते हैं। क्या फाइनेंशियल जरूरी, आज जब वो जरूरत नहीं रहती है तब तलाक या भागम भाग। नहीं, पता है जल्दी सबसे बड़ा कारण क्या है तुरंत शादी करने का, क्योंकि जो देख रहा होता है वो भी समझ रहा होता है क्या, कि सामने वाला, मैं भी किसी को देख के क्या जाता हूँ, क्योंकि संबंध किसके आधार पे था, तो सामने वाला भी किसी को देख के क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट, और चिड़ैया उड़ सकती है।
तो चिड़ैया उड़े, उससे पहले चिड़िया को पिंजरा में क्या कर दो। यही रीजन है क्या करने का, जल्दी। पहले पता है क्या होता था, शादी ठीक हुआ 6 महीना साल भर में क्या होता था, आजकल सुनते होंगे, आज सुने ठीक हुआ, परसों सुनेंगे शादी है। पता है रीजन क्या है, बहुत सारा केस ऐसे हुआ है कि शादी ठीक होने के बाद पत्नी फरार। 4-5 तो हमारे नियर एंड डियर में ऐसा है, जिनको हम नियर डियर ना है वो, जिनको हम जानते हैं। नहीं, काहे का नियर एंड डियर, जिनको हम जानते हैं 4-5 लोग ऐसे हैं, शादी ठीक हुआ उनकी पत्नी फरार, एक एक ने 3-3 बार। तब चौथी बार जाके क्या किया, ठीक किया, फटाक से कल शादी किया कि जो कल होना है वो आज हो जाए, अभी हो जाए, और तब जाके मामला ठीक है। क्योंकि पूरा क्या है, तो वह बॉडी दूसरे का पसंद नहीं आएगा। आज से कुछ दिन पहले एक देवी जी हमको मिली हुई थी, कुछ दिन नहीं, कुछ दिन हम बता रहे सर, कुछ साल पहले, लगभग 2-3 साल हो गया। वो कुछ बात कर रही थी, कुछ पूछ रहे थे, फिर सर ने क्या बोलती है, मैं साक्षी वरुण, बक बक बक, बोले बता नहीं आता है मुझे, पागल के नहीं थे। और मैरिड थी, उसका पति भी था वहीं पर बैठा हुआ। ऐसे फिर पति रहेंगे तो बेचारे वो आत्महत्या करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, दोनों में चलता है ये। पति अगर किसी हीरोइन से मिलने जाएगा, सेम शो की कहानी है फिर से, फिर पत्नी पे कैमरा किया जाएगा, वो भी मुस्कुरा रही है, और साफ साफ दिख रहा होता है जो जिस प्रकार से मिलने की बात कर रहा होता है। मैं देखा हूं लोगों को, सभ्य लोगों को, किसी अभिनेत्री से ऐसे मिलते हैं। बैठिए आराम से, हम बताइए। अब बोलोगे नहीं, फॉरेन में, तो फॉरेन में जब मिलते हैं ना तो उनके अंदर वो इंटेंशन नहीं होता है। फॉरेन में न्यूड बीचेस है, न्यूड न्यूड बीचेस, बिना किसी कपड़े के बीच पे पूरा आबादी लेटा रहता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाजू में कौन क्या कर रहा है। बोल, अरे आले आले वाली बात नहीं है, वहां पे सूरज डेली आता, गिन चुन के सूरज दिखता है वहां पे सही से, तो वहां पे पूरा वस्त्र निकाल के नहीं लेटेगा तो विटामिन डी की कमी से मर जाएगा। वहां पे किसी को लेना देना नहीं है बीच पे अगला क्या कर रहा है। और इंडिया में न्यूड बीचेस तो छोड़ दो, अगर वो खुल गया तब तो सोचो ही मत। नहीं, थर्ड वर्ल्ड वार से ही बड़ा वार हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, महाभारत वार फेल हो जाएगा। अगर यहाँ पे गोवा में भी जाओ ना तो पता कैसे चलते हैं, सामने देखेगा नहीं, सामने है, सामने मारेगा वही चप्पल खोल के। और फॉरेनर रहते हैं, मसल ससल ठीक ठाक ही रहता है, आके देगा चार तो ऐसे देखेगा। मरा हुआ इंसान सब, फिर उसका रिलेशन भी एक से एक वाहियात घटिया बनता है। हमारे हर रिलेशन में ये घुस घुस के रहता है। देवर भाभी का रिलेशन ले लो, एक से एक जाहिल मजाक होता है। क्यों? क्योंकि महत्व किसको दिया गया है। और एक रामकृष्ण परमहंस थे, अपनी पत्नी को बोलते थे माता। कौन था बने आते थे, बोलते नहीं, माता अपनी, बोलते हमको माता क्यों बोल रहे, बोले सब स्त्री दुनिया की माता।
जैसे मेरी काली माता है वैसे आप भी मेरी माता। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपना तो उद्धार किया ही किया, अपने पत्नी का भी जीवन साकार कर दिया। नहीं, तुलसीदास की कहानी सुनिए। तुलसीदास जी महाहब्सी आदमी कह सकते, शुरू में हाँ हमेशा पत्नी के पीछे भागते रहते, हमेशा चिपटे हुए। एक दफा पत्नी ससुराल चली गई, अपनी सारी मायके चली गई, वहां भी चले गए, गेट वेट क्या तो बंद था। अब मुझे कहानी तो रेंडमली याद है, ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, ठीक है। फिर भी जो सारांश बता रहा हूं वो सत्य है, लेकिन कहानी के तथ्य में थोड़ा मोरा इधर उधर हो सकता है, पहले बता दे रहा हूं। गेट वेट बंद था तो एकदम रस्सी से खिड़की फांग के चले गए। पत्नी बोली अरे किसके पीछे भाग रहा है, नाक के नीचे जो बड़ा उसके पीछे भाग रहा है, वॉशरूम में जो मैं निकालती हूँ उसके पीछे भाग रहा है। अब उस समय वॉशरूम वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सुबह उठने के बाद जो आंख में भरा रहता है उसके पीछे भाग रहा है, या जो कान में भरा रहता है उसके पीछे भाग रहा है, या यहाँ जो मैं स्किन फाड़ दूं तो यहाँ से जो रक्त मवाद पित्त कफ मांस उसके पीछे भाग रहा है। किस चीज के पीछे भाग रहा है तुम इतना, क्या है मेरे में इतना भागे फिर रहा है। उन्होंने क्या बन गए फिर, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस लिख डाला, और फिर पति पत्नी का संबंध भी महान। कबीरदास जी का देखिएगा कितना पति पत्नी का मधुर संबंध है। हर पति पत्नी को कबीरदास जी का जीवन पढ़ना चाहिए। घर में कुछ है नहीं, कबीरदास जी बोले पत्नी को कि जाओ कुछ खाने का क्या करो प्रबंध, शाम में कौन आएंगे, साधु संत। दुकान वाले के पास गई, दुकान वाला बोला पहले को उधारी अब ना देंगे, बोली तो, बोले शाम में आ जाना दे देंगे, अभी दे देते हैं शाम में आ जाना। खिला पिला के रोने बैठी। कबीरदास जी बोले सब साधु संत चले गए, रो काहे रहे भैया, बोले ऐसा ऐसा, बोलो चलो, बोले ना शाम में जाओगे, चलो खुद अपनी पत्नी को लेके जाते हैं। बोलते देखो बोलते उनका भाव रहता है अरे तुम क्या कर लोगे, मेरी पत्नी का बॉडी टच कर लोगे ना, हमारा तो आत्मा का मिलन है, गुण का मिलन है, बॉडी में क्या रखा हुआ है। बॉडी आज है कल, आज चमकता धमकता है कल मुरझाया हुआ है। आंखों में चमक होनी चाहिए, वो हमारे अंदर ऐसा संबंध है। सामने वाला व्यक्ति पांव पकड़ के रोने लगा, और एक आम जनता क्या करता, पत्नी को मारना क्या कर देता, शुरू नहीं है कैसा है नहीं, दुकानदार के साथ जिसका चक्कर चल रहा है। तो या तो आप ऐसे हैं, ना तो ऐसे होंगे, तो ऐसे बन जाइए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। खुद भी गुण विकसित कीजिए, अपने संबंधियों में भी गुण विकसित करिए, अंतिम प्रयास तक। और अंतिम प्रयास करने तक अक्सर काम हो जाता ही। आचार्य प्रशांत जी अगर मेहनत करके IIT IIM और IAS ना क्वालिफाई कर रहे होते हैं तो आज 50 की जगह 5K होता उनका सब्सक्राइबर, 50 मिलियन नहीं होता, 5K। मैं भी बोल सकता हूं बहुत सारी बात, लेकिन मुझे कोई सुनने वाला, क्योंकि मैंने उसको जीवन में पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं कर रखा है, उन्होंने अपने जीवन में उसे यथार्थ कर रखा है, तो लोग उनको सुनते हैं। उनसे कई दफा पूछा गया क्या कि आप आध्यात्मिक गुरु है ना, तो IIM IIT काहे लगाए रहते हैं अपने वीडियो पे, बोले मैं ना लगाऊं तुम आओगे नहीं यहाँ पे, तुम आते हो क्योंकि मेरे नाम के साथ क्या लगाया है, IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली, IAS या सिविल सर्विसेज, तभी तुम यहाँ पे आते हो, नहीं तुम नहीं आओगे। यूथ उनको सीधे सुनते हैं, यूथ सुनना क्या करते उनको, कल बंद कर दे। जो बात बोलते हैं वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन
वो जो बात बोल पा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं IIT IIM का पूरा योगदान है। नहीं, आपका ज्ञान है, आचार्य प्रशांत जी क्या बोलते हैं, मेहनत करो, कर्म करो, नहीं, और आपके जीवन में आज तक कुछ कर्म है ही नहीं, तो आप सुनिएगा उस व्यक्ति को? नहीं। जैसे एक एकदम 2.5 क्विंटल बोल रहा हो कि जिम जाओ, मैं तो खुद 2.5 क्विंटल का है, नहीं, अब तुम बता रहे जिम जाओ, सुनिएगा उसको। जिसको साइन भी करना ना आता वो बोलता है कि पढ़ाई करनी अच्छी बात होती है। होती है तो खुद पहले कर लिए होते, नहीं है बात। चलिए आगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये कुछ क्या है क्वेश्चन, ठीक है, फिर अगले क्लास। तो ये क्या है, कुछ क्वेश्चंस, फिर वही बात, नोट्स रिवीजन, नोट्स मेकिंग, इन सबको ट्राई करो बस। चलिए ठीक है।